हेलो दोस्तों, अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस गिरते मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के बारे में नहीं सोचा हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो 30% का लॉस दिखा सकता है। यानी कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपए निवेश किए होंगे तो उसकी वैल्यू मात्र 70 रुपीस रह जाएगी। तो इससे बचने का उपाय आज के इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। मैं ऐसे 3 म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा जिसमें अगर आप निवेश करते हो तो आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा, गिरते मार्केट में आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न्स भी अच्छे जनरेट होंगे अराउंड 12 से लेके 18% के बीच का, और आप इस क्रैश से भी बच पाओगे और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स भी जनरेट कर पाओगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला कारण इस मार्केट क्रैश होने का क्या है, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका में विजय हुए वो अच्छे खासे युद्ध में कूदने लग गए थे, और इसके अलावा भी इसने अच्छे खासे टैरिफ दुनिया के अलग अलग देशों पर डाल दिए हैं। तो मार्केट में इनस्टेबिलिटी अभी बनी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का क्या असर होगा इंडिया के ऊपर। तो इसी के कारण मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा रीजन मार्केट गिरने का है महंगाई। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जो महंगाई 6 से 8% के बीच होनी चाहिए वो अभी बढ़कर 10 से 12% के बीच में हो गई है। पेट्रोल का भार भी कई कई शहरों में 100 से ऊपर ही चल रहा है। लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी घट रही है, यानी कि लोगों की जो तनख्वाहें होती है वो कम है, कंपेरेटिव में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, और इसी की वजह से भी शेयर मार्केट में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। और जो तीसरा और मेजर रिटर्न है, जिन स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप स्टॉकों ने पिछले 5 सालों में जो अच्छे खासे रिटर्न्स इन्वेस्टरों को जनरेट करके दिए हुए हैं, वही मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक और म्यूचुअल फंड अभी बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं इस मार्केट इंस्टेबिलिटी के कारण। तो जिन जिन लोगों ने सिर्फ मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या फिर मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश किया हुआ होगा, उनके पोर्टफोलियो तो अच्छे खासे लाल अभी दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने भी निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने किन किन म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है या फिर किन किन स्टॉक में निवेश किया हुआ है, और इस इन्वेस्टमेंट के सामने अभी आपको क्या रिटर्न्स दिखाई दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। तो इससे बचने का उपाय क्या है? आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस से मीनिंग है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड रखने पड़ेंगे जो मार्केट की इनस्टेबिलिटी में आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिव बनाए रखे, या फिर पॉजिटिव ना बनाए रखे तो दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम गिरे। पहले आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए। ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है वो इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो ये इक्विटी में ज्यादा पोर्शन इन्वेस्टरों के अमाउंट का निवेश करता है, और इस मार्केट की कंडीशन में जैसे कि मार्केट गिर रहा हो तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को निकालकर उसे डेब्ट म्यूचुअल फंड में डालने की कोशिश करता है। तो हाल फिलहाल सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसने एक साल में अराउंड 9.6% का, 3 साल में 23.5% का, 5 साल में 25.5% का, और ऑल ओवर इसने 20% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के बेंचमार्क को भी बीट किया हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है वो मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। इसकी होल्डिंग देखें तो इसने इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में 77% पैसा डाला हुआ है। डेब्ट में यानी कि इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी अच्छी डेब्ट सिक्योरिटीज में 19.8% का पोर्शन इन्वेस्टरों का डाला हुआ है, और कैश में इसके पास 2.4% का पैसा पड़ा हुआ है। दूसरा म्यूचुअल फंड, आपके पास डेब्ट म्यूचुअल फंड होना चाहिए। कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एफडी में निवेश कर देते हैं। एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 6 से लेके 7% के बीच वेरी करती है, जबकि डेब्ट म्यूचुअल फंड आपको 8% से लेके 10% के बीच का रिटर्न्स लाकर देता है। एफडी जहां पर टैक्सेबल है वहां पर डेब्ट म्यूचुअल फंड को आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से हाल फिलहाल में जो अच्छा डेब्ट म्यूचुअल फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, जिसने एक साल में 9.6% का, 3 साल में 8.7% का, 5 साल में 7.2% का, और ऑल ओवर 8.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और इसकी होल्डिंग्स देखें तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, और नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जैसी अच्छी गवर्नमेंट कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो अगर आप एफडी से अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहते हो और टैक्स में भी बेनिफिट चाहते हो तो आप बेझिझक डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात,
आने वाले सालों में भी सोने का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। 10 ग्राम यानी कि 1 तोला सोने का भाव अभी 1 लाख तक चला गया है। सोने की वैल्यू कभी भी गिरने वाली नहीं है। तो आप फिजिकल गोल्ड में निवेश करने की जगह गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी जो गोल्ड ETF अच्छी है वो है HDFC की गोल्ड ETF। जिसे नहीं पता है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये शेयर की तरह ही शेयर मार्केट में ट्रेड होती है और ये पर्टिकुलरली गोल्ड में ही निवेश करती है। अब इस HDFC के गोल्ड ETF ने एक साल में 31.1% का रिटर्न्स, 3 साल में 22.4% का रिटर्न्स, 5 साल में 13.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 10.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हो तभी जाकर मार्केट में अगर क्रैश हुआ तो आपका पोर्टफोलियो लाल नहीं दिखाई रहेगा और आपको ऑल ओवर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब कई लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि मुझे कितना पोर्शन का अमाउंट किन किन म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से सबसे पहले जो आप 50 रुपये है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। लार्ज कैप या इंडेक्स म्यूचुअल फंड या थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसमें से आपके जो 20 रुपये है वो आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो 50, 60, 70 रुपये हो गए। उसमें से 10% का आप FD करवा सकते हो और बाकी बचे पैसे यानी कि 20% का आप रिस्क ले सकते हो, यानी कि वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप स्टॉक या फिर थर्मेटिक म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। जो पैसा अगर गया भी तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हो तब जाकर इस गिरते हुए मार्केट में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। हमेशा कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर अपने म्यूचुअल फंड की SIP को आप बंद मत कीजिएगा। अब मिनिमम 10 साल तक तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश रखिए ही रखिए, या फिर कोई भी स्टॉक में निवेश करते हो तो भी उसे 10 साल तक रखिए, बशर्ते वो एक ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक हो और अच्छा स्टॉक हो। अगर आपको टैक्स में बेनिफिट चाहिए तो म्यूचुअल फंड से पूरा पैसा मत निकालिए, आप थोड़ा पैसा निकालते रहिए तो आपको टैक्स बेनिफिट में भी बेनिफिट आप बना रहेगा। आपने भी अगर म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, स्टॉक में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि किन म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया हुआ है और किन स्टॉक में निवेश किया हुआ है और कितनी अमाउंट में निवेश किया हुआ है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म यानी कि 3 साल के लिए SBI के कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP करने के बारे में सोच सकते हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा।